अस्सलाम वालेकुम। एक कौमी रहनुमा की ज़िंदगी का ये हैरत अंगेज़ वाक़या है। चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेतुंग अपने दौर के तमाम लीडरान से मुनफरिद और मजबूत शख्सियत के मालिक थे। उनकी ज़िंदगी बहादुरी और शुजाअत से भरी पड़ी है। उनकी हिम्मत, बर्दाश्त और हौसले का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि बुढ़ापे में जब वो 75 साल के थे तो सर्दियों की याख बस्ता रातों में दरियाए शंघाई में तैराकी किया करते थे। ये वो मौसम था कि जब एक आम शख्स मुंह हाथ धोने से भी कतराता था, क्योंकि उस वक्त पानी का दर्जा हिरारत -10 तक गिर जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही मजबूत आसाब और क़ुव्वत बर्दाश्त के हामी लोग इनकलाब लाया करते हैं और कौमों की तकदीर बदल देते हैं। माओ की न सिर्फ एक मजबूत शख्सियत थी, बल्कि अपनी कौम, मुल्क, सकाफत और ज़बान से गहरा लगाव रखते थे। वो मुख्तलिफ ज़बानें जानते थे, मगर गुफ्तगू हमेशा अपनी कौमी ज़बान में ही किया करते थे। अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। उनकी अपनी ज़बान से मोहब्बत और क़ुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा इस वाक़या से लगाइए कि एक बार उन्हें अंग्रेज़ी में मज़ेदार लतीफ़ा सुनाया जा रहा था। हाज़रीन महफ़िल इस लतीफ़ा से बहुत महज़ूज़ हुए, लेकिन माओ बावजूद इसके कि लतीफ़ा अच्छी तरह समझ गए थे और कहके लगाने के लिए बहुत बेकरार थे, मगर बर्दाश्त करके खामोशी से बैठे रहे, जैसा कि उन्हें कुछ समझ ही न आया हो। लेकिन बादशाह जब मुतरज्जिम ने लतीफ़े का तर्जमा उन्हें सुनाया तो वो दिल खोल कर खूब हंसे। उनके बुलंद और ज़िंदगी से भरपूर कैकों ने हाज़रीन महफिल को दोबारा हंसने पर मजबूर कर दिया। माओ की अपनी कौमी ज़बान से मोहब्बत और दिलचस्पी को देखकर दंग रह गए। कौम की ज़बान उसकी तहजीब व सकाफ़त की पहचान होती है। चीन ने अपनी कौमी ज़बान में तालीम हासिल करके खुद को आलमी ताकत के तौर पर मनवा लिया। गैरों से मरऊब होने की बजाय अपने अंदर मजबूत क़ुव्वत इरादी और जज्बे हब्बुल वतनी पैदा कीजिए। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं, जैसी भी तालीम हासिल करें, मगर अपनी कौमी पहचान और शनाख्त को ना भूलें। अपने वतन, सकाफ़त, ज़बान और लिबास को अपना कर मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें।